नमस्कार, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो एक बड़ी खबर है, साइक्लोन ताउते में आंख बन गई है, यानी आई ऑफ द साइक्लोन फॉर्म हो गई है, बन गई है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कहां पर ये आंख बनी है। ये देखिए, और ये आंख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब स्पीड 119 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा होती है किसी साइक्लोन के अंदर, तो उसका एक इलाका बिल्कुल शांत हो जाता है और वो सेंटर ऑफ द साइक्लोन होता है, यानी साइक्लोन का ये केंद्र है। यहाँ पर जो इलाका दिख रहा है, अगर हम इसकी बात करें तो 15 से 20 किलोमीटर का दायरा है, यानी इसकी जो आंख है 15 से 20 किलोमीटर हम कह सकते हैं व्यास की है। और साथ ही साथ ये साइक्लोन गोवा के काफ़ी पास में है, इसका सेंटर 120 किलोमीटर दूर है गोवा से या पंजिम से, और ये काफ़ी खतरनाक तूफान बन चुका है। चलिए आगे हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से इसकी स्थिति है। ये देखिए, यहाँ पर कुछ और क्लियर इमेज हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इसकी आंख है वो फजी है, यानी बहुत क्लियर नहीं है। जब और ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी तो बिल्कुल गोल आंख बन जाती है, लेकिन इस समय ये कहना ठीक होगा कि साइक्लोन में आंख बन चुकी है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से साइक्लोन का क्या रास्ता है और इस समय की स्थिति क्या है। तो इस समय अगर आप देखेंगे तो जो साइक्लोन का रास्ता है वो ये यहाँ पर बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से और ये कहाँ जा रहा है। अभी की बात करें तो ये गोवा के पास में है, लेकिन धीरे धीरे कोस्ट से इसकी जो दूरी है वो बढ़ती चली जाएगी और ऐसा अनुमान है कि ये सौराष्ट्र में भावनगर डिस्ट्रिक्ट के पास में ये तट को पार करेगा, यानी लैंडफॉल होगा। चलिए इसमें कुछ और चीज़ें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अलग अलग जगहों में इसकी हवाओं का प्रकोप रहेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम बात करें तो जो साइक्लोन है वो गोवा के ज़्यादा पास में है, लिहाजा गोवा के तमाम इलाकों में ज़बरदस्त तरीके से हवाएं चल रही हैं, बारिश हो रही है, क्योंकि साइक्लोन एक बड़ा वेदर सिस्टम होता है, उसका एक बड़ा हिस्सा इस समय हम कह सकते हैं कि कोंकण गोवा के इलाके में अपना असर दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की स्पीड है। अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर जो ग्रे एरिया दिखाई दे रहा है, यानी वो सारे इलाके जिसमें मंगलुरु से लेकर हुबली, पुणे, नासिक और वडोदरा, इन सारी जगहों पर जब ये बहुत आगे पहुँचेगा तब यहाँ पर जो स्पीड होगी हवाओं की वो वहाँ असर डालेगी 52 से लेकर 61 किलोमीटर प्रति घंटे की। और जो ये ब्लू इलाका दिखाई दे रहा है, ब्लू की अगर बात करें तो इस समय यहाँ पर जो स्पीड है 62 से 91 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। और ग्रीन इलाके की अगर हम बात करते हैं, जिसमें इस समय अगर हम देखें तो गोवा और साथ ही साथ गोवा से लगा हुआ कोंकण का जो इलाका है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो ग्रीन इलाके में 92 से 117 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। और ये सेंटर वाला इलाका यानी बीच वाला इलाका, अगर हम उसकी बात करें तो वहाँ पर हवाओं की रफ्तार 118 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर है। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से इनसेट 3D में जो क्लाउड की इमेजरी आ रही है, या हम कह सकते हैं जो पूरे के पूरे बादल दिखाई दे रहे हैं, उनको अगर हम जोड़ देते हैं रफ्तार के साथ तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बड़े इलाके में इसका असर दिखना शुरू हो गया है। ये तूफान धीरे धीरे करके अपनी डायरेक्शन बदल रहा है और अभी तक की अगर हम बात करें तो जो ऑब्जर्वेशन हुए हैं, अगर हम देखें तो ये देखिए किस तरीके से इसका मूवमेंट रहा। पहले तो इधर चला, फिर इधर घूमा। और जब हम बात करते हैं इस साइक्लोन की ताउते, तो ताउते जो है निश्चित तौर पर म्यांमार की एक छिपकली है, यानी म्यांमार ने ये नाम रखा है, म्यांमार की एक छिपकली है जिसका नाम ताउते है। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल लग रहा है जैसे छिपकली की पूंछ है और आगे छिपकली जा रही है। तो कहीं ना कहीं जैसा नाम वैसा काम जैसी स्थिति यहाँ पर पैदा हो रही है। चलिए हम आपको और चीज़ें दिखाते हैं, इस समय ताज़ा बुलेटिन आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति है। अगर हम उसकी बात करें तो मौसम विभाग ने जो बुलेटिन जारी किया है उसमें साफ साफ कहा है, पोरबंदर से महुआ भावनगर डिस्ट्रिक्ट में जो है उसमें 18 तारीख की सुबह सुबह यानी तड़के सुबह ये कोस्ट को पार करेगा, यानी लैंडफॉल होगा। लेकिन गुजरात के कोस्ट पर ज़बरदस्त तरीके से हवाएं 17 तारीख से ही चलनी शुरू हो जाएंगी, यानी अगले 24 से 48 घंटे गुजरात के लिए भारी पड़ने जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो पूरा
पूरी पूरी जो स्पीड है उसको दिया गया है, क्या क्या एक्सपेक्टेशन है और किस तरीके से रफ्तार बढ़ेगी। तो रफ्तार बढ़नी शुरू हो चुकी है और ये जो रफ्तार है 130, 140, 135, 145 और ये बढ़ती बढ़ती 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर ये तूफान पहुंच जाएगा। और साथ ही साथ 175 किलोमीटर की गस्टिंग होगी, यानी हवा के झोंके होंगे। अगर हम उनकी बात करें तो 175 तक जाएंगे। उसके बाद 17 तारीख को शाम को 5:30 बजे से इसकी स्पीड थोड़ा सा कम होनी शुरू होगी, लेकिन 18 तारीख को सुबह सुबह हम कह सकते हैं जब ये तट से टकराएगा तब इसकी स्पीड 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, ऐसा अनुमान है अभी का मौसम विभाग का। वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रहेगा। और उसके बाद 18 तारीख को शाम 5:30 बजे तक इसका जो स्टेटस है साइक्लोनिक स्टॉर्म का रहेगा। उसके बाद ये डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। तो ये एक हम कह सकते हैं कि बड़ा खतरा है, क्योंकि इस समय पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है। तमाम तरीके के जो संसाधन हैं वो कोरोना से जूझने में लगे हुए हैं। बहुत से लोग जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, उनकी जो दिक्कत है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि ज़बरदस्त तरीके से जब बारिश होगी तो आपका मूवमेंट प्रभावित होता है, साथ ही साथ तेज़ हवाएं चलती हैं तो उसमें नुकसान होता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं आफत में आफत आने जा रही है। तो अगर इस तूफान की रफ्तार कुछ कम होती है और ये तट पर पहुंचने से पहले अगर कमज़ोर हो जाता है तो ये किस्मत होगी गुजरात के लोगों की। लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये अभी फ़िलहाल कमज़ोर नहीं पड़ने जा रहा है। और जो वार्निंग दी है मौसम विभाग ने, अगर हम उसकी देखें तो यहाँ साउथ कोंकण और गोवा के लिए लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, एट फ्यू प्लेसेज एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल। तो मतलब साउथ कोंकण और गोवा के तमाम इलाकों में आज से लेकर 17 तारीख यानी कल तक झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। नॉर्थ कोंकण की बात करें तो वहाँ पर भी 16 और 17 की बात की जा रही। गुजरात की बात कर लेते हैं, क्योंकि गुजरात की अगर हम बात करें तो लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल तमाम जगहों पर होगी। कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सौराष्ट्र फ्रॉम टुडे आफ्टरनून, यानी आज दोपहर के बाद वहाँ पर बारिश का सिलसिला बढ़ जाएगा। उसके बाद हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल सौराष्ट्र और कच्छ में, दीव में, सदर्न मोस्ट गुजरात रीजन में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल। एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का मतलब हुआ कि 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश होगी। तो ये एक खतरनाक स्थिति है और 18 तारीख को तो ये तूफान लैंडफॉल कर ही रहा है, तो तमाम जगहों में ज़बरदस्त बारिश हो सकती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के लिए मौसम विभाग ने कहा है कि जो दक्षिणी राजस्थान है उसमें 18 तारीख को ज़बरदस्त बारिश होने का अनुमान है और साथ ही साथ 19 मई को भी ये बारिश राजस्थान के तमाम इलाकों में हो सकती है। चलिए कुछ चीज़ हम आपको और बताना चाह रहे हैं, क्योंकि इस साइक्लोन में आँख बन गई है। अगर हम आँख की बात करें तो आँख के स्ट्रक्चर के बारे में, साइक्लोन के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो साइक्लोन होता है उसको अगर हम क्रॉस सेक्शन बना दें, यानी काट दें बीच से, तो किस तरीके की स्थिति होगी। देखिए हवाएं कैसे चलती हैं यहाँ से निकल के, और ये जो बीच वाला इलाका है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि आई है या आँख है, वहाँ पर हवाएं नीचे बैठती हैं। लेकिन हवाएं यहाँ एकदम शांत होती हैं, यानी 15 से 20 किलोमीटर का जो दायरा है इसके अंदर हवाएं बिल्कुल शांत हैं। लेकिन उसके बाद जो बाहर निकलती हैं, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से चारों तरफ चल रही हैं। साथ ही साथ इसमें जो आई की बात करें तो आई है और आई वाल, यानी जहाँ पर आँख होती है उसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे से क्लाउड्स होते हैं। 8 से 9 किलोमीटर ऊंचाई तक चले जाते हैं ये क्लाउड्स, यानी हम कह सकते हैं बादलों की दीवार होती है। और ये ढेर सारे बैंड्स होते हैं, रेन बैंड्स बोलते हैं इनको, और ये पूरे इलाके में फैले रहते हैं। तो ये हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है उसको यहाँ पर आसानी से समझा जा सकता है। और अगर हम बात करें तमाम इलाकों में तो यहाँ पर मौसम विभाग ने बताया है कि जो समंदर है, स्टॉर्म सर्ज की अगर हम बात कर लेते हैं तो 3 मीटर से ज़्यादा जूनागढ़ में समंदर ऊपर चढ़ जाएगा। 1 से 2.5 मीटर की ऊंचाई तक लहरें दीव, गिर सोमनाथ, अमरेली, भरूच, भावनगर, अहमदाबाद और आनंद, सूरत, तो ये जगहें जहां पर हम कह सकते हैं कि समंदर पास में है, वहां की बात हो रही है। और द्वारिका की बात करें तो द्वारिका कहीं ना कहीं इस साइक्लोन के कहर से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होगा, क्योंकि 1 मीटर तक की लहरें हैं। जामनगर, पोरबंदर, इन सारी जगहों पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। और इसके अलावा बात करें तो
जो मछुआरे हैं उनको चेतावनी दी गई है, जो इस इलाके के बंदरगाह हैं उनको सतर्क कर दिया गया है, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन वाले लोगों को सतर्क कर दिया गया है। तो लोगों के लिए सिंपल सी चीज़ ये है कि आप लगातार मौसम विभाग की चेतावनी पर नज़र रखें और जो प्रशासन कह रहा है उसको अक्षरशः पालन करें और उस पर ध्यान दें। तो देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।